नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप झारखंड के निवासी और झारखंड में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन तरीका से खुद से ही आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट किस प्रकार से बना सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं। चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, चाहे आप SC से हो, ST से हो या फिर OBC से हो, तो सभी का जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। तो उसका जो प्रोसेस होगा कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को देख करके आप खुद से अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसे आप बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको देना होता है, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना होता है और कितना दिन में बन जाता है, सब कुछ A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर आपको ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा झार सेवा। यहाँ पे देखिए झार सेवा आपको केवल टाइप करना है। यहाँ पे देखिए झार सेवा मैंने यहाँ पहले टाइप किया था तो डायरेक्ट जो URL है वो यहाँ पे आ जाता है। झार सेवा आप टाइप करके सर्च कीजिए। तो जैसे यहाँ पे झार सेवा टाइप करके सर्च करते हो, जो भी झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा। तो पहला ही वेबसाइट, पहला लिंक आपको क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए होंगे, आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा तो अभी आप यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होता है। तो अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस दिखा देता हूँ। उसके लिए ऊपर में देखिए रजिस्टर योर सेल्फ का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक से डिटेल आपसे पूछेगा, वो डाल दीजिएगा, जैसे कि आपका नाम, उसके बाद जो भी आपका वैलिड ईमेल आईडी है वो, जो भी आपका पास मोबाइल नंबर है वो, उसके बाद नीचे यहाँ पे एक पासवर्ड आपको सेट करना होगा। तो अपना अनुसार यहाँ पे पासवर्ड सेट कीजिएगा। यहाँ से आपको स्टेट में झारखंड ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालिएगा और देन सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, दोनों पर OTP आता है। OTP डालकर वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद फाइनली जो आपका अकाउंट होगा वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद लॉगिन पे आपको आना है। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करते समय आपने ईमेल आईडी दिया होगा वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करते समय पासवर्ड बनाया होगा, पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा। पासवर्ड भूल गए होंगे तो फॉरगेट पर जाकर के फॉरगेट कर लीजिएगा। पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद तो फाइनली अपना अकाउंट में सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस का एक ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक करना है। देन व्यू ऑल सर्विस अवेलेबल पर इस पर आपको क्लिक करना है। जितना सारा सर्विस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। काफी सारा यहाँ पे सर्विस है, देख सकते हैं 43 नंबर तक यहाँ पे सर्विस है। यहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, जातीय आवास, इनकम, OBC सर्टिफिकेट वगैरह होता है, सब कुछ यहीं से बनता है। तो फिलहाल आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है अपने कास्ट के अनुसार, अपने कैटेगरी के अनुसार। तो सबसे पहले अगर आप SC से हैं तो SC के लिए कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों कास्ट आप टाइप कीजिए, CAST टाइप कीजिए। जैसे आप कास्ट टाइप करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले SC के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर SC से हैं तो यहाँ पे कास्ट क्लिक करके SC टाइप कीजिएगा। तो जैसे आप SC टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ध्यान से समझिए, सभी का आगे का जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट लगाने का जो प्रोसेस है, वो सब कुछ सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप SC से हैं तो आपके पास देखिए ऑप्शन मिल जाता है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इस ऑप्शन वाला जो है इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। अगर आप ST से हैं तो यहाँ पे आपको ST टाइप कीजिएगा, S और T टाइप कीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास देखने को मिल जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ध्यान से समझिएगा, सॉरी हाँ, ST से हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ST का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। SC से थे तो वो बता दिया, ST से हैं तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। अब अगर आप OBC वाले हैं, BC1 BC2 से हैं तो यहाँ पे आप केवल BC यहाँ पे टाइप कीजिएगा। जैसे BC यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC1 और यहाँ पे BC2। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे नजर आता हुआ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC1 BC2, ठीक है, ये OBC के लिए है। तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना अगर OBC से हैं। अगर SC से थे SC वाला, ST से है तो ST वाला, ठीक है। तो चलिए मैं OBC से हूँ तो इस ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, देख सकते हैं सेम फॉर्म आएगा। अगर SC से होंगे SC वाला सिलेक्ट किए होंगे तो सेम फॉर्म आएगा, ST वाला सिलेक्ट किए होंगे तो सेम फॉर्म आएगा। अपने कैटेगरी के अनुसार आपको जो ऑप्शन था उसको आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो सबसे पहले समझ लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं तो नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना। अगर आप तत्काल बनाना चाहते हैं इसमें अलग फॉर्म लग जाता है। यहाँ पे रीजन आपको बताना होगा और ब्लॉक जाकर के जो कर्मचारी होगा उससे आपको सिग्नेचर करवाना होगा, तब जाकर के यहाँ पे आपका नॉर्मल बनेगा। तो मैं तत्काल बनेगा तो यहाँ पे नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया। उसके बाद जिसके नाम से आप कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनका डिटेल डाल जाएगा। जैसे यहाँ पे फुल नेम डाल दीजिएगा,
जो भी जेंडर होगा वो सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी होगा दे दीजिएगा, उसके बाद कैटेगरी पे आना है, जो भी कैटेगरी होगा वो उसके अनुसार आपको सिलेक्ट करना है। अगर एससी से होगा डायरेक्टली आपका एससी यहाँ पे सिलेक्ट होगा, उसमें जो भी कास्ट होगा वो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे जैसे आप एबीसी 1 या बीसी 2 सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आपका कास्ट होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो अपना अनुसार जो भी कास्ट होगा उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आ जाइए, उसके बाद यहाँ पे जो भी मदर्स का नाम होगा वो डाल देना है, फादर का जो नाम होगा वो डाल देना है। अब अप्लीकेंट का जो स्टेटस होगा, जैसे मैरिड होगा मैरिड सेलेक्ट कीजिएगा, अनमैरिड होगा तो अनमैरिड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिस प्रकार से होगा उसके अनुसार सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना होगा, परमानेंट एड्रेस जो भी उसका एड्रेस होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, विलेज, पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट नाम यहाँ पे डालना है, फिर से नीचे आकर के विलेज का नाम यहाँ पे डालिएगा, कंट्री इंडिया सिलेक्ट रहेगा, उसके बाद स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, अनुमंडल वो सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से आपका जो भी अंचल होगा वो सिलेक्ट कीजिएगा, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन थाना का नाम, उसके बाद जो भी मोहल्ला होगा टोला होगा उसका नाम, पिन कोड जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, अगर आप नगर पंचायत से तो नगर पंचायत वाला, अगर आप रूरल से हैं गांव विलेज से हैं तो रूरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, फिर से यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा वो सिलेक्ट कीजिएगा, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा वो सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी विलेज का नाम होगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर से दोस्तों नीचे आएगा तो जो भी आपका एड्रेस होगा फिर से यहाँ पे सेम एड्रेस को यहाँ पे आपको डाल देना है। एड्रेस डाल देने के बाद नीचे आएगा और यहाँ पे दोस्तों जैसे आप एड्रेस पर फिलअप करते हैं तो जहां पर भी आपको ब्लॉक पड़ता होगा उसका जो एड्रेस होगा, जहां से भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैंने डिटेल नहीं फिलअप किया जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आपको डिटेल फिलअप करते आना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे कैप्चा कोड मिल जाता है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल देना है और आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जहां पे एक बार प्रीव्यू आपके पास दिखाया जाएगा, तो जो भी अभी तक आपने डिटेल फिलअप किया उसका एक बार प्रीव्यू देख लीजिए, यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक बार आपको देख लेना बारीकी से, सब कुछ यहाँ पे देख लीजिए, अगर सब कुछ सही है तो ठीक है आगे प्रोसेस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे एडिट पे ऑप्शन पे जाकर के एडिट कर सकते हैं। मेरे केस में सब कुछ सही है। यहाँ पे देखिए अब डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा, उसके लिए आपको अटैच नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला सेक्शन पर आपको डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं पहले से डॉक्यूमेंट वगैरह जो था वो यहाँ पे मैं बना करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। यहाँ पे देख सकते हैं काफी 6-7 पेज का यहाँ पे नजर आता होगा, देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंने बना करके रखा है, इसे स्कैन करके रखा है। चलिए अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो एक फॉर्म आता है, देखिए यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पर नजर आता होगा पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे BC1 BC2, यहाँ पे अगर SC ST से हो तो भी सेम फॉर्म से आपका बन जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से एक आवेदन फॉर्म आता है, इस फॉर्म को आपको पूरा भरना होता है, सब घोषणा यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए आपके पास एक शपथ पत्र होता है, इसको यहाँ पे वंशावली आपको बनाना होता है। फॉर्म को किस प्रकार भरना हो देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बेसिक से डिटेल है, ये सब अपना नाम वगैरह, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह जो भी होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद माता या पिता से यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए, करवाइएगा, जो भी आवेदक है उनका सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा। नीचे आइएगा, फिर से यहाँ पे बेसिक से डिटेल नाम वगैरह एड्रेस वगैरह होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो भी आपका वंशावली बना होगा उसके अनुसार जिसके नाम से भूमि होगा सबसे ऊपर में होगा, उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, फिर कौन आते हैं, फिर आवेदक का यहाँ पे नाम हो जाएगा। नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आवेदक आवेदिका है उसका यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है। फिर से नीचे आ जाइए, यहाँ पे दोस्तों आपको एक वंशावली बनाना होगा, जो भी आपका वंशावली होगा वो यहाँ पे पूरा बनवा लीजिएगा। वंशावली बनाने के बाद जो भी आवेदक है आवेदिका है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। मुखिया से, प्रधान से या फिर वार्ड सदस्य से यहाँ पे आपको सील मोहर जो भी होता है उनका वो मरवाना होता है और सिग्नेचर करवाना होता है। मुखिया वगैरह से आपको सिग्नेचर यहाँ पे करवा लेना है। ये फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है, आपका आधार कार्ड, जमीन का रसीद, खतियोन, बस इतना डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। ये फॉर्म आपको भर लेना है। ये फॉर्म आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। एक फॉर्म, इस फॉर्म को दोस्तों पूरा भर लेना है। आधार कार्ड, जमीन का रसीद, खतियोन एक साथ आपको स्कैन करना है। फॉर्म, जमीन का रसीद, आधार कार्ड, खतियोन एक साथ आपको स्कैन करना है, PDF फाइल बना लेना है। 500 KB से कम का उसका साइज होना चाहिए। तो मैं दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी स्कैन करके वगैरह रख लिया हूँ। अब यहाँ पे मैं अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट पर जाना है और यहाँ पे दोस्तों अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है। फिर से आपको यहाँ पे सिलेक्ट पर जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको सपोर्टिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने खतियोन दिया है, खतियोन सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड दिया होगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको आधार वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन पर आना है। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जो मैंने आपको घोषणा पत्र था वो होता है, तो उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्रूफ पर आपको आना है। यहाँ पे देखिए आपके पास नजर आता होगा अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो था आपने रसीद दिया होगा, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। इतना डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया। अब जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, फॉर्म, आधार कार्ड, जमीन का रसीद, खतियोन, उसको सबसे पहले 500 KB से कम में आपको बना करके 500 KB में आप बना लीजिएगा, सेंड कीजिएगा तो अपलोड हो जाएगा।
तो चलिए यहाँ पे मैं अपलोड करके दिखाता हूँ। चूज फाइल पे मैं जाता हूँ और जहां पर भी आपने बनाया होगा देख सकते हैं यहाँ पे मैं बना करके रख ली हूँ। चलिए एक बार मैं आपको ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओपन पर मैं चला जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्म था वो यहाँ पे भरा हुआ है, आपको नजर आता होगा। ब्लर कर दूंगा क्योंकि पर्सनल डिटेल है। यहाँ पे घोषणा पत्र, आधार कार्ड, जमीन का रसीद, खतियोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं जा करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो सेम दोस्तों दोबारा से फिर से यहाँ पे आकर के उसी डॉक्यूमेंट को आपको सभी जगह आपको सेलेक्ट कर लेना है, अलग अलग नहीं करना है। आप एक ही डॉक्यूमेंट को जो अभी आपने पीडीएफ बनाया होगा उसी में आपको सभी को स्कैन करके यहाँ पे जा करके आपको सिलेक्ट करते जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सब जगह सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए सेव एनेक्चर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से आपके पास एक बार दिखाया जाएगा, कुछ एडिट करना है या फिर कुछ भी करना वो कर सकते हैं। एडिट करना होगा दोस्तों तो यहाँ पे बैक पर जा करके अब यहाँ पे इसे आप एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से फिर से देखिए आपके पास पूरा प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया, अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आइए, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, बल फाइनल स्टेप सबमिट पर क्लिक कीजिए। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपने अप्लाई किया उसका देख सकते हैं यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ चुका है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप में यहाँ पे देखिए आपके पास नंबर नजर आता होगा, इसको नोट कर लेना, डेट भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसी नंबर के माध्यम से अपना स्टेटस वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसे प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर आपको पीडीएफ फाइल में इसे एक्सपोर्ट करना है तो इसे पीडीएफ फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके लिए खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको सीएससी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, सीएससी के आपके पास आईडी होने की जरूरत नहीं है, केवल आप जार से आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप खुद से अपना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा इनकम जो भी होता है उस सब पर वीडियो बना चुका, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बना सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब कभी भी स्टेटस चेकआउट करना होगा, कैसे चेकआउट कीजिएगा उसके लिए यहाँ पे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे सबसे पहले देखिए डेट यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, इसको इसी प्रकार रहने दीजिए। गेट डाटा पर क्लिक कीजिए। जैसे आप गेट डाटा पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपका स्टेटस होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल इनिशिएटेड लिखा हुआ आ जाएगा। इनिशिएटेड मतलब अभी आपने फॉर्म भरा है। उसके बाद तो ये आगे स्टेप सीआईए सीईओ के पास जाता है, कर्मचारी जो भी होता है उनके पास जाता है। अब यहाँ पे टाइम की बात करते हैं तो जनरली दोस्तों 15 से 20 दिन यहाँ पे टाइम लगता है। इतना दिन के अंदर में जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो बन जाता है। कभी कभी अगर छुट्टी वगैरह पड़ जाता है थोड़ा सा लंबा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो अगर आपको जल्दी भी बनाना है तो अप्लाई करने के बाद ब्लॉक जा करके वहां से छुड़वा भी सकते हैं। जो भी ऑपरेटर होता है वहां पे कुछ खर्चा पानी दे करके छुड़वा भी सकते हैं। अगर नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कम से कम 10-15 दिन 20 दिन वेट कीजिए। उसके बाद जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो फाइनली आपका बन जाएगा। तो जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा तो यहाँ पे डिलीवर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी इनिशिएट है, इनिशिएट के बाद जब सीआई वगैरह अप्रूव करेंगे तो अंडर प्रोसेस का ऑप्शन आएगा। अंडर प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे जब बन जाएगा डिलीवर लिखा हुआ आ जाएगा। डिलीवर पर क्लिक कीजिएगा, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके बता दी हूँ। अगर आप झारखंड के निवासी हो, झारखंड में आप किसी भी वर्ग से आते हो, चाहे एससी एसटी या फिर ओबीसी से आते हैं, तो कुछ इसी प्रकार से जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसे आप इजी वे में बना सकते हैं। फॉर्म भरने का जो तरीका है, डॉक्यूमेंट जो भी लगता है वो सभी के लिए सेम है। बस जब फॉर्म वहां पे सिलेक्ट कर रहे थे तो एससी के लिए अलग फॉर्म सिलेक्ट करना, एसटी के लिए अलग फॉर्म सिलेक्ट करना, ईबीसी 1 बीसी 1 जो भी है उनका जो फॉर्म है वो अलग सिलेक्ट करना है। मैंने आपको तरीका बता दिया था कौन सा फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है। बाकी जो आगे का जो फॉर्म फिलअप करने का जो तरीका है बिल्कुल सेम है। तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया किस प्रकार से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे। इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहिए कमेंट कीजिए। चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि और भी इनकम सर्टिफिकेट हो या फिर सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट हो उस पर वीडियो बनाता रहता हूं, आपको मिल पाए। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।